बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम सब लोगों के लिए दीन इस्लाम, हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा सब कुछ है। लेकिन बहुत से बदबख्त और बदनसीब ऐसे लोग भी हैं जो कि इस्लाम को छोड़ रहे हैं। आपको ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इराक़ और दीगर इस्लामी ममालिक में ऐसे लोगों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है जो कि अपने मज़हब दीन इस्लाम को छोड़कर उससे अलहदा हो जाते हैं। हाल ही में सामने आने वाली एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के लोग तेजी से अपने मज़ाहिब से बेजार होते नजर आते हैं। मुसलमान इस्लाम से दूर हैं और इस्लाम को छोड़कर एथियस्ट बन रहे हैं। ईसाई ईसाइयत को छोड़कर एथियस्ट बन रहे हैं। यहूदी यहूदियत को छोड़कर एथियस्ट बन रहे हैं। वाज़े रहे कि एथियस्ट से मुराद वो लोग हैं जो कहते हैं कि दुनिया में कोई मजहब नहीं है, हम किसी मजहब को नहीं मानते, और उन्हें आमतौर पर उर्दू जबान में मुल्हिद कहा जाता है। लेकिन अफसोसनाक और परेशान कुन बात यह है कि दीन इस्लाम का घर जिस मुल्क को कहा जा सकता है वो सऊदी अरब है। हम सब मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मकाम खाना काबा सऊदी अरब में है, लेकिन वहां के लोग तेजी से इस्लाम छोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है? दुनिया भर में ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमें कहां ले जाएगा? टीम हमकदम इस पर एक तफसीली वीडियो आपके लिए पेश करने जा रही है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को कितनी परेशानी है कि सऊदी अरब में ये सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया था कि दुनिया भर में एथियस्ट लोग बढ़ रहे हैं, मुसलमान अब एथियस्ट हो रहे हैं, हमें ऐसा क्या करना है? डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया था कि दुनिया भर के मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं, मुसलमानों की तादाद कम हो रही है, एथियस्ट बनते जा रहे हैं, हमें क्या करना होगा कि मुसलमान नौजवान नस्ल मुल्हिद बनने से रुक जाएं? To make sure that we protect the iman of the next generation and to counter this rise of irreligiosity and agnosticism and atheism. As far as the rise of atheism rising in the Western country, I disagree with you. It is not only Western countries, throughout the world. It is rising everywhere in the world, including Gulf countries. You know, where I consider that, you know, the Gulf countries, especially Saudi Arabia, it is the heart of Tawheed. I was shocked. It was in 2014. They asked me to give a lecture on atheism. Does God exist? I was shocked. In Saudi Arabia, in Jamiatul Imam, where I consider one of the दोस्तों, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुने। वो ये कह रहे हैं कि जामियातुल इमाम, जो कि सऊदी अरब की दीन इस्लाम पढ़ाने वाली सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है, वहां पर किस मुल्क में? सऊदी अरब, जो कि तौहीद का घर है, अल्लाह की यकताई का दावा करने वाला वो मुल्क है जहां पर खाना काबा मौजूद है, वहां पर लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, टीम हमकदम ने इस मामले पर मुकम्मल तहकीक की है। सिर्फ मुसलमान ही इस्लाम नहीं छोड़ रहे, बल्कि दुनिया भर के लोग अपने अपने मजहब से दूर होते जा रहे हैं, और ऐसा तेजी से हो रहा है। लेकिन मुसलमानों के लिए परेशानी की बात यह है कि सऊदी अरब, तुर्की, इराक, ईरान, ये वो ममालिक हैं जहां पर मजहब पर बहुत ज्यादा अमल किया जाता है, लेकिन अब यहां के लोग मजहब से दूर हो रहे हैं। और इसकी एक और अहम और दिलचस्प पहलू यह है कि ऐसा करने वाले लोग आमतौर पर नौजवान नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि वो लोग जो अपना मजहब छोड़कर मुल्हिद बन जाते हैं, वो मुसलमान जो इस्लाम छोड़कर मुल्हिद बन जाते हैं, वो दरअसल नौजवान नस्ल है। अब आने वाले दौर में इसी नौजवान नस्ल ने शादियां करके अपने बच्चों की तरबियत करनी है, और ये लोग अपने बच्चों को जब एथिज्म सिखाएंगे, यानी कि दुनिया में कोई मजहब नहीं है, इस्लाम को नहीं मानना, ईसाइयत को नहीं मानना, कोई मजहब ही नहीं है दुनिया में, जब ये बात उनके बच्चों को सिखाई जाएगी तो अंदाजा लगाइए कि आज के दौर में अगर एक एथियस्ट मौजूद है तो फिर वो 1 से 4 हो जाएंगे, क्योंकि हर घर में 4 बच्चे तो होंगे। इसी तरह से यूं करते करते दुनिया भर में एथियस्ट लोगों की तादाद बढ़ने लग जाएगी। लिहाजा नौजवान नस्ल को यह समझाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि यह नौजवान नस्ल गुमराह क्यों हो रही है? आपके जहन में भी बहुत से सवाल उठते होंगे, मेरे जहन में भी बहुत से सवाल उठते हैं, बतौर मुसलमान हम सबके जहन में सवालात उठते हैं, और यकीनन आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई ना कोई आपका जानने वाला जरूर होगा जो कि मुल्हिद होने के करीब है या फिर ऐसे सवालात आपके सामने रखता है। लेकिन चूंकि वो आपका प्यारा है तो आप ये बात दबा देते हैं और दूसरों के सामने नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि हम इस बात को ना दबाएं, दूसरों के सामने जरूर करें, और वो शख्स जो मुल्हिद बनने के करीब है उसे किसी आलिम के पास ले जाकर उसके शकूक व शुबहात और उसके सवालात का जवाब तलाश किया जाए। लेकिन दोस्तों, आइए अंदाजा लगाते हैं कि वजह क्या बन रही है। आपने अंग्रेजी जबान में एक लफ्ज रैशनैलिटी सुन रखा होगा, जिसके माने होते हैं उसूल वाली बात, बिल्कुल सीधी बात, वो बात जो जहन को कायल कर लेती है।
आमतौर पर आज की नौजवान नस्ल लॉजिकल बात सुनना चाहती है। वो चाहते हैं कि कोई भी बात हो साइंस के साथ साबित की जाए, उसका सबूत मौजूद हो, क्योंकि ये दौर साइंस, आईटी, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट का दौर है और नौजवान नस्ल को हर बात के सबूत चाहिए होते हैं। एक मिसाल के तौर पर आपको रैशनैलिटी से मुताल्लिक बता देते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बिल्कुल उसूल पर होने लगे। मिसाल के तौर पर अगर एक खातून जिसका शौहर मर जाता है उसे 40 दिनों के लिए इद्दत पूरी करने को कहा जाता है। अब हाल ही में ये देखा गया है कि बहुत सी मशहूर खवातीन के शौहरों का इंतकाल होता है और जब उनसे मुलाकात के लिए जाएं तो वो आपसे मुलाकात भी कर लेती हैं और बातचीत भी हो जाती है, लिहाजा वो इद्दत का ख्याल नहीं रख रही हैं, जबकि दीन इस्लाम कहता है कि 40 रोज़ की इद्दत बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी मुल्हिद लड़का आपसे आकर ये सवाल ज़रूर करेगा कि मुझे बताओ इस इद्दत से क्या फ़ायदा हो रहा है। एक तो वो खातून अपने शौहर की वफात के गम में है, वो अकेली कमरे में बंद है, तो ऐसे तो उसका गम बढ़ जाएगा। क्यों ना उसका गम कम करने के लिए उसे घर से बाहर भेजाने की इजाजत दी जाए या वो दूसरे लोगों से घुलने मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन वो नामहरम लोगों से मुलाकात तक नहीं कर सकती है, तो इद्दत का क्या फायदा हुआ? बहुत से मुल्हिद लोग ये सवाल उठाते हैं। अब अगर हमें बतौर मुसलमान दीन इस्लाम से मुताल्लिक इल्म और मालूमात होंगी तो ही हम उस मुल्हिद को बता सकेंगे, सवाल करने वाले को, कि इद्दत क्यों जरूरी है। बहुत से लोगों को यह बात जानकर बहुत ज्यादा हैरत होने जा रही होगी कि अल्लाह ताला ने इद्दत का कॉन्सेप्ट क्यों रखा है। दरअसल इद्दत के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि अगर मरने वाले शौहर ने अपनी बीवी के साथ जिनसी अमल किया और उसकी बीवी हामला हो गई है और उसके बाद वो शख्स दुनिया से चला गया, तो खुदा न खास्ता कल को उसकी वफात के बाद कोई शख्स ये इल्ज़ाम न लगा दे कि इस औरत ने फलां आदमी के साथ ज़िना किया है और आज जो इसके पेट में बच्चा है वो फलां आदमी का है, मरने वाले इसके शौहर का नहीं है। इस इतने बड़े इल्ज़ाम से बचने के लिए दीन इस्लाम ने इतना खूबसूरत हल निकाल दिया है कि 40 रोज के लिए बेवा औरत इद्दत करेगी। और आमतौर पर मुल्हिद लोग ऐसे ही सवाल करते नजर आते हैं। अब ऐसे मुल्हिद लोगों को उनके सवालों के जवाब ना मिलने की वजह से उनका यकीन मजीद पुख्ता हो जाता है और वो ये मानते हैं कि दीन इस्लाम में उल्टी सीधी चीजें नाउजुबिल्लाह सिखाई गई हैं। दोस्तों, दरअसल जैसा कि आपको बताया गया कि लफ्ज रैशनैलिटी का मतलब उसूली बात करना है। दीन इस्लाम ओवर रैशनैलिटी रखता है, हद से ज्यादा उसूल की बात करता है और यही बात बहुत से मुल्हिद लोगों को हजम नहीं होती। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अब क्या होने जा रहा है। ये बात बहुत परेशान कुन है। दुनिया भर के उलमाए कराम भी इस मामले पर परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन जो दुनिया एडवांस होती जा रही है, लोगों का मजहब से यकीन उठता चला जा रहा है और अब तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दौर में ऐसा कोई तरीका इजाद नहीं हुआ। साल 2021 के तीसरे महीने तक ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं है जिसके जरिए बढ़ती हुई एथियज्म को रोका जा सके। दुनिया भर में ईसाइयों के पादरी, मुसलमानों के मौलवी, हिंदुओं के पंडित सब परेशान हैं कि आखिर क्या हो रहा है और इस एथियज्म के बढ़ते रुझान को कैसे रोका जा सकता है। फिलहाल इसका कोई हल मौजूद नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2050 तक दुनिया भर में एथियस्ट की तादाद हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और ये एक अलग से मजहब माना जाने लगेगा। अभी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एथियस्ट हैं मगर वो खुलकर इजहार नहीं करते और वो बताते नहीं हैं कि वो मुल्हिद हैं, क्योंकि बहुत से ममालिक में खुद को मुल्हिद कहने से आमतौर पर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। याद रखिए कि ऐसा करना किसी सूरत भी बेहतर नहीं है, इससे इस्लाम का इमेज मजीद खराब हो जाता है। हमें चाहिए कि हम किसी भी मुल्हिद को जब भी कोई हमसे सवाल किया जाए, हम कुरान और हदीस की रोशनी में इंटरनेट पर तहकीक करने के बाद उसके सामने इत्मीनान बख्श जवाब रखें और अगर हम खुद जवाब नहीं दे सकते हैं तो हमारा ये काम बनता है कि हम उस होने वाले मुल्हिद शख्स को किसी अच्छे आलिम के पास ले जाएं और वो उन्हें अहादीस की रोशनी में, कुरान पाक की आयात की रोशनी में समझाना शुरू कर दे। अगर ये सब भी नहीं तो डॉक्टर जाकिर नाइक के मुख्तलिफ बयानात मुल्हिद लोगों को समझाने के लिए ही होते हैं, लिहाजा उनको डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात दिखाए जाएं। दोस्तों, हम लोगों का बतौर मुसलमान ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आज की नौजवान नस्ल जो गुमराह हो रही है उसे गुमराही से बचाएं और अपना ताउन पेश करें। हम खुद भी तहकीक करें और दीन इस्लाम पर मुकम्मल मालूमात रखें और लोगों तक भी ये मालूमात पहुँचाएं। दोस्तों, टीम हम कदम की ये काविश आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हमारी आज की वीडियो में आपसे सवाल यह है कि आपकी जिंदगी में क्या कोई ऐसा दोस्त, रिश्तेदार या कुलीग या कोई भी जानने वाला है जो दीन इस्लाम से मुसलसल दूर हो रहा है और वो आपके सामने क्या सवाल रखता है? वो सवाल कमेंट कर दीजिए, हम उस सवाल का जवाब मुकम्मल तहकीक की रोशनी में आपके लिए पेश करने की कोशिश करेंगे और उन तमाम सवालों को जोड़कर एक वीडियो बना दी जाएगी और वो वीडियो आप किसी भी मुल्हिद को दिखाएंगे तो उसको उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।